आपके पास केवल भौतिक शरीर ही नहीं बल्कि कई शरीर होते हैं। संवेदनाओं को महसूस करें। आप संवेदनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। यह कर्म भूमि है जो सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार का प्रक्षेपण है। पूर्वी ज्ञान परंपराओं और आयुर्वेद जीवन के विज्ञान में आपके पास केवल भौतिक शरीर ही नहीं बल्कि कई शरीर होते हैं। इस प्रकार भौतिक शरीर को अन्नमय कोश और प्राणमय कोश कहा जाता है, जिसका अर्थ है भोजन और ऊर्जा, जीवन ऊर्जा से बना हुआ। तो आपका भौतिक शरीर भोजन से उत्पन्न होता है, लेकिन यह ऊर्जावान भी है। आप इसे हिला सकते हैं। संवेदनाओं को महसूस करें। आप संवेदनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं आदि, लेकिन भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर का प्रक्षेपण है और सूक्ष्म शरीर मन, मनोमय कोश, बुद्धि, ज्ञानमय कोश और अहंकार है। तो जब हम भौतिक शरीर को देखते हैं तो हम पहचानते हैं कि यह कर्म भूमि है जो सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार का प्रक्षेपण है। और अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो हम कारण शरीर में प्रवेश करते हैं, जो जीव है। जीव व्यक्तिगत आत्मा है, जो शर्तबद्ध आत्मा है, जो शर्तबद्ध मन के रूप में प्रक्षेपित होती है। और फिर जीव से परे आत्मा है, अचेतन चेतना, जो ब्रह्म सार्वभौमिक चेतना के साथ एक है। तो जब हम भौतिक शरीर से यात्रा करते हैं, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर को देखते हुए और अंततः कारण शरीर में प्रवेश करते हैं, तो हम स्वयं को पहचानते हैं। ब्रह्मांड के आत्मा के रूप में, व्यक्ति का आत्मा ब्रह्मांड के आत्मा के रूप में। यह हमारी यात्रा है अंतरिक्ष समय और कर्म की कारणता के रंगमंच कर्म भूमि से उन पारलौकिक क्षेत्रों तक जहाँ से हम अनंत लोकों में विभाजित हो सकते हैं। तो यह यात्रा कर्म भूमि से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और अंततः सार्वभौमिक चेतना की ज्ञान प्राप्ति तक की है।